हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहाँ मैं अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हम यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको पुनः हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और जो टॉपिक आज हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे ट्री, ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड जो ट्री होता है, उस ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको इनके पूरे कंटेंट के टॉपिक्स के वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है। उसी के साथ आप यहाँ पे सारे चैप्टर्स के डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, रियल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फिजिक्स के और सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हमारी वेबसाइट पे जाके आप उस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। नाउ बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे पहले हम ले रहे हैं जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिकली उनको हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली उनमें कई बार सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे बात किया गया व्हाट इज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री को हिंदी में द्विचर वृक्ष कहते हैं। अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज अ ट्री इन विच देयर इज एग्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। बेसिकली ऐसा यहाँ पे किया गया है कि एक ऐसा वर्टेक्स होना चाहिए जिसके लिए डिग्री 2 होनी चाहिए। तो इट मीन्स अगर आप देखेंगे, अगर आप इस डायग्राम को अगर यहाँ देखते हैं तो इस डायग्राम में यहाँ पे क्या है कि एक ही ऐसा वर्टेक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। उस वर्टेक्स में क्या है, डिग्री 2 है। बाकी कोई भी अगर आप वर्टेक्स उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वर्टेक्स लेता हूं तो इसकी डिग्री 1 है, या फिर ये वर्टेक्स लेता हूं तो इसकी डिग्री 3 होती है। तो डेफिनेशन में दो बातें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग वर्टेक्सेस, जो बाकी के रिमेनिंग वर्टेक्स हैं, ये तो स्पेशली हो गया, इसकी डिग्री तो क्या होनी चाहिए, स्पेशली यहां पे आपको मेंशन कर दिया कि डिग्री 2 होनी चाहिए। बट बाकी जो रिमेनिंग है, अगर मैं बात करता हूं रिमेनिंग जितने भी वर्टेक्सेस हैं, उन रिमेनिंग वर्टेक्सेस की डिग्री या तो 1 हो सकती है या फिर उन रिमेनिंग वर्टेक्स की डिग्री 3 हो सकती है। ऐसा अगर कोई ट्री होता है जिसको हम यहाँ पे बाइनरी ट्री कहते हैं, जिसमें एक जो जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं रूट नोड। दिस इज नोन एज रूट नोड या रूट वर्टेक्स। बेसिकली ये रूट है ट्री का। यहां से फिर आगे चलते हैं, ये लेफ्ट ब्रांचेस में आता है, ये इसका राइट ब्रांच होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, ये पेरेंट नोड होता है। यहाँ पे जो ये होता है पेरेंट नोड, इस पेरेंट नोड से आगे जाके चाइल्ड नोड बनता है। फिर उससे आगे जाके बनता है लीफ नोड, जो सबसे लास्ट होता है, जिसका डिग्री 1 होता है ना, वो होता है लीफ नोड। हर एक में आप ध्यान रखें, या तो उसमें 3 डिग्री का वर्टेक्स होगा या 1 डिग्री का, और एक ही उसके अंदर 2 डिग्री का होगा जिसको अपन रूट कहेंगे। दिस इज बेसिकली बाइनरी ट्री। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज दैट व्हाट डू यू मीन बाय द पाथ लेंथ ऑफ द बाइनरी ट्री। तो जो हमने ये बाइनरी ट्री अभी देखा, इस बाइनरी ट्री के अंदर व्हाट इज द पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली द पाथ लेंथ ऑफ अ ट्री, बेसिकली अगर मैं ट्री की बात करता हूं तो पाथ लेंथ ऑफ द ट्री इज द सम ऑफ द लेवल्स। उसके अंदर कितने लेवल्स हैं, लेवल्स इन द सेंस, यहां पर आप देख सकते हैं ये एक लेवल यहाँ पे बन रहा है, ये एक लेवल हो गया इसका। ठीक है, ये सेकंड लेवल हो गया, ये यहाँ पे थर्ड लेवल हो गया। तो ये हाइट को भी यहाँ पे देखो एक और लेवल यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये एक लेवल हो गया। ठीक है, सिंपल बाइनरी ट्री है। अब इसमें लेवल्स जो है वो क्या है, ऑल ऑफ द ट्रीज, जिनका जो सारे ट्रीज के नोड्स हैं उनके नोड्स का यहाँ पे लेवल, उससे मीनिंग होता है पाथ लेंथ का। द पाथ लेंथ ऑफ अ ट्री विद एन नोड्स, अगर आपके पास में एन नोड्स होते हैं तो द सम ऑफ द पाथ लेंथ ऑफ द लाइक सब ट्रीज, जो उसके अंदर सब ट्री बन रहे हैं, इट्स रूट लाइक इट्स रूट प्लस, यहाँ पे बेसिकली रूट के साथ में n-1 उसका यहाँ पे मतलब उसमें लिया जाता है। ठीक है, पाथ जो बेसिकली होता है नोड्स, n नोड्स है तो सम ऑफ द पाथ ऑफ द लेंस, ठीक है, सम ऑफ द पाथ लेंस ऑफ द सब ट्रीज ऑफ इट्स रूट प्लस n-1। ठीक है, बेसिकली रूट जो नोड है वो यहाँ से लिया गया। तो बेसिकली पाथ लेंथ क्या होती है, पाथ लेंथ होती है सारे लेवल्स का सम। ठीक है, ये पाथ लेंथ को यहाँ पे डिफाइन किया गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिफाइन द स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है। अब देखो स्पैनिंग ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो गिवन बेसिकली लाइक गिवन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक ऐसा कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, ग्राफ भी आप कह सकते हैं, जो कि क्लोज्ड नहीं होता है। ठीक है, जिसके अंदर सर्किट्स नहीं बनना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, बट उस ग्राफ के थ्रू आप सारे जितने भी नोड्स हैं उनको कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सब ग्राफ इसका बनाता हूं, यानी कि ग्राफ तो ये है ही है,
अगर मैं ऐसा एक सब ग्राफ यहाँ पे बनाता हूं जो कि सारे नोड्स को कनेक्ट कर देता है, देखो यू कैन सी ऑल आर द नोड्स कनेक्टेड बाय दीज लाइंस, ओके, बट there is no like there is no circuit, there is no, you can say cycle, कोई भी cycle नहीं है, कोई भी कहीं से भी close नहीं हो रहा है. So basically all are these nodes connected by the like open graph. ठीक है, ऐसा हर जगह से ये open है, but सारे nodes जो हैं वो इसके connected है. तो दिस इज नोन एज स्पैनिंग ट्री. और स्पैनिंग ट्री जो होता है, अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री भी होता है, वो हम यहाँ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्रिम्स मेथड एंड क्रुस्कल मेथड. ये दो मेथड होते हैं. इनसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी फाइंड कर सकते हैं. बट स्पैनिंग ट्री बेसिकली सीधा मतलब ये हो गया कि उसके अंदर सारे नोड्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं और उसके अंदर कोई भी यहाँ पे सर्किट आपको देखने को नहीं मिलता है. नाउ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4. ये भी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है. यहाँ पे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स. तो वर्टेक्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. तो बेसिकली क्या होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ अ वर्टेक्स, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्सेस. एक वर्टेक्स की सारे अदर वर्टेक्सेस के से तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है. ठीक है, एक वर्टेक्स आपने लिया v और उस v से सारे vi तक की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसको उसका इसेंट्रिसिटी कहा जाता है. इसको ई वी से डिनोट किया जाता है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन वी टू वी आई. कोई भी आप वर्टेक्स ले सकते हैं ग्राफ के अंदर. ओके, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूंगा इसेंट्रिसिटी क्या है इसमें एग्जांपल में. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड डिफाइन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ ट्री. रेडियस एंड डायमीटर की बात करते हैं यहाँ पे. द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ सेंटर इन विच ट्री इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ट्री. बेसिकली इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम. रेडियस क्या करता है, देखो अगर मैं बात करता हूँ सेंटर है, रेडियस क्या होता है, वो डिस्टेंस जिसके अंदर सारे, अब इसके अंदर वाले सारे पॉइंट इस सर्कल के अंदर आ रहा है. तो वैसे ही ग्राफ में कुछ होता है, ग्राफ के जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी वर्टेक्सेस, जितने भी सारे वर्टेक्सेस हैं, उस एक के अंदर आ जाए तो उसके लिए आपको मैक्सिमम डिस्टेंस चूज करना पड़ेगा. द इसेंट्रिसिटी ऑफ सेंटर, बेसिकली सेंटर में अगर आपका कोई वर्टेक्स है और सेंटर वाले वर्टेक्स की बाकी सारे जितने भी उसके राउंड में या फिर और कहीं पर भी प्रेजेंट है, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, उन सब में से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, अगर मान लो कोई नोड यहाँ पर है, कोई नोड यहाँ पर है, कोई यहाँ पे है, कोई एक यहाँ पे है, तो अगर मैं यहां तक की डिस्टेंस लेके अगर इसको राउंड करता हूं तो ये सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं. तो बेसिकली इसका मतलब भी क्या हुआ, रेडियस मतलब सबको कवर कर देगा. तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसके लिए रेडियस हो जाएगा. और ये जो डायमीटर होगा, इस रेडियस से बनने वाला जो लॉन्गेस्ट पाथ है, लॉन्गेस्ट लेंथ है, उससे जो बनने वाला डायमीटर है उसको अपन कहते हैं यहाँ पे डायमीटर ऑफ द ग्राफ. ओके, अब देखो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. अगर मैं ग्राफ में इसका एग्जाम्पल देता हूं तो देखिए आप यहाँ पे, ये ग्राफ है आपके पास में. ठीक है, ग्राफ इसेंट्रिसिटीज यहाँ पे शो किया गया. ये इसका सेंटर वाला पोर्शन है, सेंट्रल पॉइंट है. ये भी इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये भी इसका सेंट्रल पॉइंट है. सेंट्रल पॉइंट मे बी 2 और मोर देन 2. ओके, एंड रेडियस की बात करते हैं तो यहां से अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करता हूं, मैक्सिमम अगर मैं बात करता हूं, रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 एंड 2. यहां से इसको अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा. डायमीटर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक अगर आप लेंगे तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4. तो डायमीटर इसके अंदर. इसमें रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस मैक्सिमम डिस्टेंस जो है मिल रही है इसकी, यहां से यहां तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा, 2 हो जाएगा. फिर डायमीटर इसका 3 हो जाएगा. तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां से देख सकते हैं. तो ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वही होती है. ये इसेंट्रिसिटीज ग्राफ है. सेंट्रिसिटी ग्राफ का सीधा सा मतलब क्या हो गया, एसेंट्रिसिटी ग्राफ, कि जिसके अंदर यहाँ पर अगर हमने इसकी डेफिनेशन देखा, एसेंट्रिसिटी की मैक्सिमम डिस्टेंस आपको मिलती है दो वर्टेक्सेस के बीच में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड अब से यहाँ पे जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो जाता है, बड़े क्वेश्चन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा थ्योरेटिकल प्रूफ होता है इसके, पर हम इसको करने की कोशिश करते हैं बाय द यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. सो नाउ आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में. So question number 6 says that prove that a tree with n vertices has exactly n minus 1 edges. n vertex होंगे जिसके अंदर n minus 1 edges उसके अंदर होंगे. ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर आपके पास में 2 वर्टेक्स होंगे तो एक एज होगी, 3 वर्टेक्स होंगे तो 2 एज होगी. ठीक है, ग्राफ ट्री की बात करता हूं, ट्री में, ग्राफ में तो ये कनेक्ट हो सकता था. 4 वर्टेक्स होंगे तो यहाँ पे ये एज बन जाएगी. ठीक है, तो ऐसा बेसिकली यहाँ पे होता है. नाउ आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं हम यहाँ पे इसके प्रूफ के बारे में. बेसिकली यहाँ पे क्या प्रूफ हो जाएगा इसका, एक सेकेंड. n वर्टेक्सेस हैज एग्जैक्टली n माइनस 1, यहाँ पे आपको जो है वो इसकी वैल्यूज मिलेगी. अब आगे बढ़ते हैं, देखो नाउ
फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन में, सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन में इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से कैसे प्रूव कर सकते हैं. वी कैन इजीली प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन. लेट अ ट्री विद वन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स अगर मैं ट्री लेट करता हूं, इट मींस n इज इक्वल्स टू 1, देन n माइनस 1, और अगर मैं इसमें 1 माइनस 1 कर देता हूं तो 0 एज आपको यहां पे मिलती है. ये कह रहा है ना n माइनस 1 हो सकती है. ये क्या है बेसिकली नंबर ऑफ एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ऐसा उसने बोला, हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है. 0 एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो जाएगा. सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. नाउ वी कैन से दैट ये अब n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, तो ये ऑब्वियस है कि वो n इज इक्वल टू m के लिए भी ट्रू हो जाएगा, या k के लिए मान सकते हो, k के लिए लिख सकते हैं. सो नाउ वी कैन से दैट इट इज ट्रू फॉर n is equals to k for every k is greater than 1. k is for every k is greater than 1. 1 तो हमने ले लिया. एंड हम बात करते हैं यहाँ पे सारे k जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. सो दैट k माइनस 1 एजेस होगी अगर किसी के अंदर, k माइनस 1 एजेस इन n इज इक्वल्स टू k ग्राफ, k ट्री. अगर n इज इक्वल्स टू k है तो उसके अंदर n माइनस k यहाँ पे एजेस आपको मिलेगी. ओके, नाउ अब क्या कहते हैं कि फॉर अब हम इसको वही मैथमेटिकल इंडक्शन में k प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देते हैं. एंड फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, अब बात आएगी k प्लस 1 की. वी नो दैट एवरी नॉन ट्रिवियल ट्री कंटेन अ वर्टेक्स. कोई भी अगर ट्री लोगे तो एक वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, क्योंकि वो रूटेड पार्ट होगा, डिग्री 1 का तो एक वर्टेक्स होगा ही उसके अंदर. देन लेट टी बी नॉन ट्रिवियल ट्री जिसके अंदर डिग्री 1 का एक वर्टेक्स है. नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, टी हैज अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1, एक डिग्री का उसके अंदर एक वर्टेक्स होगा. देन टी, अगर मैं बात करता हूं, एक ग्राफ है मैंने ले लिया, लेट अस कंसीडर टी वी इज अ साइकिल इन अ ग्राफ. ग्राफ के अंदर साइकिल, ग्राफ बेसिकली साइकिल हो सकता है, उसके अंदर सर्किट साइकिल जो है वो पूरा कनेक्टेड हो सकता है. तो ऐसा मैंने ग्राफ कंसीडर किया, टीवी ग्राफ. ठीक है, एंड टीवी एक ग्राफ हो गया, एंड टी वाज आल्सो अ साइकिल. इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं यहां पे n प्लस 1 की बात करता हूं, टीवी मैंने कोई ग्राफ लिया, मान लो ये इस टाइप का कोई भी ग्राफ हो सकता है. अब इस ग्राफ में अगर मुझे इस ग्राफ को ट्री बनाना है तो मुझे यहां से कोई ना कोई एज हटाना पड़ेगा, तब ये जाके ट्री बनेगा. ठीक है, तो ये भी पहले एक साइकिल हुआ करता था, इट वाज अ साइकिल. देन हम क्या कह सकते हैं, नाउ अब क्या हो गया, टीवी इज आल्सो कनेक्टेड. ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया. देन हम बात करते हैं यहां पे वर्टेक्स V has degree R in T. Thus, TV is a tree with K vertex. K vertex का यहाँ पे क्या हो गया, वर्टेक्स, सॉरी K नंबर ऑफ वर्टेक्सेस उसके अंदर प्रेजेंट है. तो जब K नंबर ऑफ वर्टेक्स प्रेजेंट है, वी नो दैट
बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हमने लिखा है इट हैज k-1 एज, क्योंकि हमने उसको जो ग्राफ था पहले उसको अब हमने ट्री में कन्वर्ट कर दिया, एक एज हमने हटाया क्योंकि ग्राफ कनेक्टेड होता है, ट्री कनेक्टेड नहीं होता, साइकिल नहीं होता उसके अंदर। देन ये क्या हो गया कि टीवी इज लाइक ऑब्टेन्ड बाय द डिलीटिंग वन वर्टेक्स। अगर हम यहाँ पे एक वर्टेक्स को उसमें से कम करते हैं डिग्री ऑफ 1, यानी कि लेट यहाँ पे क्या हो गया भाई, टीवी इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग डिलीटिंग वर्टेक्स v ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 के वर्टेक्स को डिलीट करने पे आपको मिलता है ऑफ डिग्री 1। सो यहां पे आपको क्या मिल गया कि टी वी हैज एज, टीवी के पास में एक ऐसा एज होगा अगर आपने एक वर्टेक्स उसके अंदर से हटा दिया। देखो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो है वो यहाँ पे वर्टेक्सेस थे और एन, जब आपने उसको साइकिल से ट्री में कन्वर्ट कर दिया है तो अब वो ओपन हो गया, तो एक वर्टेक्स सॉरी एक एज वहां से ऑटोमेटिकली कम हो गया। इट हैज बेसिकली वी कैन से इट हैज एज, इट हैज एज देन टी हैज के एज। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 लिया, वर्टेक्सेस नंबर ऑफ k, आपके पास में k प्लस 1 है, तो उस टाइम पे ये साइकिल था। लेकिन अभी हमने इसको ट्री में कन्वर्ट कर दिया तो इसके अंदर एज कितने हो गए। वैसे अगर ट्री में देखें तो ट्री में तो एज कितने थे, इन ग्राफ के अंदर तो एज कितने थे, k प्लस 1 थे। जब हमने इसमें से एक एज को हटा दिया है अब कितने हो गए, k हो गए, यानी कि k प्लस 1 के लिए k है, k के लिए k माइनस 1 है। इसी टाइप से मतलब 1 ऑलवेज 1 माइनस होगा। इट इज हेंस प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया कि हर एक के लिए आपको यहाँ पे k माइनस या n माइनस 1 जो है वर्टेक्सेस एज मिलेंगे फॉर n वर्टेक्स। ठीक है, नाउ ये था क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इट इज लाइक इफ t इज अ बाइनरी ट्री with n vertices and height is h, then prove that h plus 1 is less than n and less than equal n 2 power n plus 1 minus 1। ये ऐसा प्रूफ करना, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके प्रूफ की बात करते हैं। लेट टी बी लेट क्या गिवन है ना अपने को, तो गिवन है बेसिकली, गिवन क्या है, टी बी अ बाइनरी ट्री। अगर ये बाइनरी ट्री है इट मीन्स आपको प्रूव करना है हाइट जो है वो इसकी गिवन है, दैट इज h, वर्टेक्सेस इसके अंदर है n। नाउ अगर मैं बात करता हूं एट दी kth लेवल, हमेशा n वर्टेक्सेस के लिए मिल जाएगा। kth लेवल के लिए आपको यहां पे क्या देखना है, लेट एट kth लेवल ऑफ ट्री, t जो आपको गिवन है बाइनरी, तो kth लेवल के लिए हमेशा क्या होता है, n के जो kth लेवल का वर्टेक्स है वो ऑलवेज k 0 से बड़ा होता है और वो हमेशा h से छोटा होता है, बी नंबर ऑफ वर्टेक्स, इतने वर्टेक्स वहां प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स द समीशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n, n k इज नथिंग बट n। बेसिकली इन सभी का सम जो होता है वो n के इक्वल होता है फॉर एवरी k n के इज ग्रेटर देन इक्वल 1, सारे ग्रेटर देन इक्वल 1 है, और n के जो होता है वो 2n के माइनस 1 से तो छोटा ही होगा, डबल से एक कम में से तो छोटा ही होगा ना। अगर मैं इसका डबल करके किसमें से एक कम कर देता हूँ तो वो उससे छोटा ही रहेगा। नाउ दस n के इज लेस देन 2k, ठीक है, n के इज लेस देन 2 पावर k। k क्या है उसकी, बेसिकली नंबर ऑफ, उसमें लाइक एक कोई kth लेवल हमने ले लिया उसके लिए है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर मैं इसके समीशन की बात करता हूँ, इट मीन्स द समीशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n इज 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3। बेसिकली एक जीपी का फॉर्मेट यहाँ पे मिलता है, 2 पावर h,
ठीक है, k टू h तक जा रहा है, हाइट उसकी h है, ठीक है, जीरो लेवल से, लेवल है ना, जीरो से h तक जा रहा है, मैक्सिमम हाइट h है तो h लेवल होंगे उसके अंदर। तो ये एक जीपी बन गया। तो जीपी का जो समीशन होता है, इनफाइनाइट जीपी कह दो या फाइनाइट जीपी कह दो, बेसिकली इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट जीपी का जो समीशन होता है वो क्या होता है, a इज इक्वल्स टू 1 है, r इज इक्वल्स टू 2, r बेसिकली लाइक नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीसीडिंग टर्म, तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एस एन उसका समीशन जो मिलेगा वो a r n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मिलेगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे a 1 है, r आपके पास में 2 है, n यहाँ पे h है, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1, h है ना यहाँ पे, सेकेंड n, n बेसिकली n h प्लस 1 है, ठीक है, ओके। नाउ माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो ये कितना मिल गया आपको, 2 प्लस h माइनस 1, ठीक है। तो ये इतना टर्म तक चलेगा, एक सेकेंड है ना, यहाँ पे ये 2h 2k h, ये h प्लस 1 तक चलेगा क्योंकि हाइट h प्लस 1 तक जाएगी, ठीक है। h लेवल है उसके अंदर तो हाइट नहीं, सॉरी h लेवल है, तो नेक्स्ट जो वर्टेक्स होगा ना वो h प्लस 1 पे, तो ये h प्लस 1 तक जाएगा, तो 2h प्लस 1 n इज इक्वल्स टू, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे आपको जो गिवन है, बेसिकली समीशन k इज इक्वल्स टू 0 टू h प्लस 1 2 पावर k इज 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं h प्लस 1 की बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज समीशन k इज इक्वल्स टू 0 टू h 1, ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा नंबर ऑफ वर्टेक्स, एंड दिस इज द समीशन k इज इक्वल्स टू 0 टू n, ठीक है, 0 टू h, एक सेकेंड यार, ये 2h, ये h प्लस 1 ही होगा, यहाँ पे भी h प्लस 1 नहीं होगा, h ही होगा, ठीक है, k टू h, एंड यहाँ पे ये s तक ही रहेगा, एंड h 2 पावर h, r पावर n जो होगा वो वर्टेक्स, एक सेकेंड लेट मी चेक, यहाँ पे n vertexes, n is equals to h plus 1, okay, number of vertexes, नंबर ऑफ वर्टेक्स आपको यहाँ पे कितने गिवन है, n गिवन है, और h प्लस 1 के इक्वल होगा, हाइट प्लस 1 के एक इक्वल होगा, ठीक है, ओके। नाउ ये क्या हो जाएगा यहाँ पे h, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आगे n k के लिए ना, देखो यहाँ पे h प्लस 1 जो है वो इससे इससे छोटा रहेगा, इसके इक्वल है, ये 1 का समीशन h तक, h बेसिकली h ही होगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 h टाइम्स, तो ये h हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में n जो है वो इनसे छोटा होगा, एंड यहाँ पे इट इज लेस देन बेसिकली समीशन k इज इक्वल टू 0 टू h एंड 2 पावर k, एंड दैट इज इक्वल, ये वाली चीज जो है वो किसके इक्वल है, हमने प्रूफ किया अभी 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1 के। हमें सीधा सा प्रूफ क्या करना था यहाँ पे कि h प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू n, इक्वल लेस देन इक्वल टू n, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर h प्लस 1 माइनस k। इस टाइप से हम इस इनइक्वलिटी के थ्रू हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इजी है, बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे एक समीशन, एक रिजल्ट ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो, एक तो ये वाला चीज ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वर्टेक्सेस इसके अंदर कितने हैं, और एक ये चीज ध्यान रखनी है, और एक यहाँ पे इसका समीशन जीपी जो आप फाइंड कर रहे हैं एन के लिए, और उसके बाद में समीशन निकाल के इसका इसका ये जो वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे इस इनइक्वलिटी में, h प्लस 1 हाइट जो होती है वो ऑलवेज इसके इक्वल होती है, और ये यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, h प्लस 1 समीशन हो रहा है ना उसका, h प्लस 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे n के इक्वल, ठीक है, ओके। नाउ ये हो जाएगा 2h प्लस 1 माइनस के, थ्योरम है, सिंपल से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है आपके पास में इसी टाइप का एक और थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8, ये 7 था, लेट मी चेक, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन में है कि इफ h इज हाइट ऑफ द बैलेंस्ड कंप्लीट बाइनरी ट्री, बैलेंस्ड है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसकी हाइट है h, एंड वर्टेक्सेस उसके अंदर n है, उसी रिजल्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे सेम, n इज द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ द ट्री एंड h इज द हाइट ऑफ द ट्री, देन आपको प्रूफ करना है कि h इज इक्वल्स टू log बेस 2 n प्लस 1 अपॉन 2 होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम जानते हैं रिजल्ट होता है, वी नो दैट इट इज फॉर बाइनरी ट्री, बेसिकली h प्लस 1
इज लेस देन इक्वल n इज लेस देन 2 पावर h प्लस 1 माइनस 1 पूरा रिजल्ट होता है। हमने यहाँ पे इसका यूज किया। इस 1 को हम इधर लाएंगे n प्लस 1 अपॉन 2, ये हो गया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, लॉग बेस 2 ले लेंगे बेसिकली, लॉग बेस 2 2 पावर h, लॉग बेस 2 लेने पे ये h नीचे आ जाएगा और ये जो चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में, क्योंकि लॉग बेस सेम हो गया तो ये 1 हो जाएगा। एंड h बेसिकली क्या हो गया, लेस देन इक्वल मिल गया। लेकिन ये बैलेंस ट्री हमें इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है तो वी नो दैट बैलेंस ट्री के अंदर n वर्टेक्सेस जो होता है उसका समीशन ये इससे बड़ा होता है। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं यहाँ पे इससे बड़ा है और यहाँ पे ये n 0 फिर 1 फिर अच्छा यहाँ पे 1 2 फिर 3 ऐसे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, n h माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, h माइनस 1 तक ये चलेगा और ये हो जाएगा 2h माइनस 1। वही अगेन यहाँ पे आ जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि जब हम यहाँ इसको प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, h इज ग्रेटर देन लॉग बेस 2 n प्लस 1 बाई 2। एंड यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जब हम यहाँ पे लॉग बेस 2 n प्लस 1 की बात करते हैं दैट इज ग्रेटर देन h हो जाएगा। ओके, एंड इट इज बेसिकली ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा और कॉन्ट्राडिक्शन में h इज इक्वल्स टू ये, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे तो ये इक्वल है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल है और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि log बेस 2 n प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये लेस देन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये तभी पॉसिबल है जब ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इससे हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100% फिक्स होता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। नाउ बेसिकली 9th क्वेश्चन है ये, 8th 9th हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन में बात करते हैं यहाँ पे, फाइंड द मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। मिनिमल स्पैनिंग ट्री जो होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे हर एक चीज जो होती है वो आपको, वैसे तो अगर मैं मिनिमल स्पैनिंग ट्री की बात करता हूँ तो सिंपल होता है मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करना, कि आप यहाँ पे एक स्टेप में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हर एक चीज यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार सिंपल सा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, एक होता है क्रुस्कल मेथड, एक होता है प्रिम्स मेथड। प्रिम्स मेथड और क्रुस्कल मेथड मैंने पूरा डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे आपको कोई मेथड नहीं लिखा, तो हम जनरली क्रुस्कल मेथड का ही यूज करते हैं। क्रुस्कल जो मेथड होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर आपको कोई मिनिमल स्पैनिंग ट्री इस टाइप से गिवन है तो अब देखो सिंपल सा, आप जितने भी इसके साइड्स के वेट्स हैं उनको लिख दो। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे आपको 3 गिवन है, उससे बड़ा यहाँ पे 5 गिवन है, देन 6 है, देन यहाँ पे 7 है, 8 और 9। तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी आपको साइड लेनी है। तो सबसे पहले तो एक तो देखो जनरल सा जो कॉन्सेप्ट है मैं सीधा बता देता हूँ। क्या करना है, क्रुस्कल के अंदर जब भी आप यहाँ पे लिखते हैं तो जितने जैसे एजेस है वैसे आप एजेस बना दो, जितने एजेस हैं उतने एज आप जैसा है वैसा एजेस जितने सॉरी वर्टेक्सेस जितने हैं वैसा बना दो, नॉट एजेस वर्टेक्सेस। वर्टेक्सेस यहाँ पे आप अगर आप बना लेंगे देन आप देखेंगे कि सबसे मिनिमम कौन है, सबसे मिनिमम जो है वो 3 है। सबसे पहले सबसे मिनिमम वाले को ऐड कर देंगे। अब देखो क्रुस्कल और प्रिम्स मेथड में डिफरेंस इतना होता है कि इन दी इंटरमीडिएट स्टेट, यानी कि जब आप बना रहे हैं उसको, इन क्रुस्कल मेथड इन द इंटरमीडिएट स्टेट द ग्राफ्स और ट्री विल बी मे बी डिसकनेक्टेड, डिसजॉइंट, वो डिसजॉइंट हो सकते हैं। मतलब यहां पे अगर ये मिनिमम मिल रहा है मुझे और इसके बाद में अगर मान लो यहां 4 होता और मैं इसको डिसजॉइंट कर लेता तो इट इज डिसजॉइंट, ये इनका और इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है इन द इंटरमीडिएट स्टेट। बट लास्ट में तो हो जाएगा कनेक्शन, मिनिमल स्पैनिंग ट्री बना रहा है, मिनिमल में सबसे छोटा स्पैनिंग ट्री जो क्लोज नहीं होगा, ट्री होगा लेकिन वो क्या होगा, सारे वर्टेक्सेस को कनेक्ट करेगा, ऐसा हम बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं प्रिम्स मेथड में, प्रिम्स मेथड में आपको एक वर्टेक्स को लेते, अब अगर आपने मान लो यहां से स्टार्ट किया प्रिम्स मेथड में, इसको कनेक्ट किया तो फिर आपको इसी से आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इस टाइप से अलग कहीं और जाके ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा प्रिम्स मेथड में। तो ये मेन डिफरेंस होता है प्रिम्स मेथड और क्रुस्कल मेथड में। ठीक है, अब सबसे मिनिमम ये था। ओके, अब उसके बाद में मिनिमम 5 है, ये वाला भी है ये वाला भी है, तो आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिए, वो चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये चूज कर लेता हूँ, ये 5 है तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ पे डी और ये हो गया सी और ये ई हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 को देखो, मान लो अगर यहाँ पे आपका कोई जैसे 6 मान लो यहां पे आ जाता, फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर कर लेता हूँ 6 यहां पे है, तो 5 से बड़ा तो 6 है, इसका मतलब मुझे अब 6 को कनेक्ट करना है, तो मैं यहां से 6 को कनेक्ट नहीं करूंगा
क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि सिक्स को कनेक्ट करते ही ये जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा, और वो कनेक्ट हमको करना है नहीं। ठीक है, कनेक्ट हमको नहीं करना होता है, हमको सिर्फ क्या करना होता है, अगर यहाँ पे ऐसा आ जाता तो ये कनेक्ट हो जाता, ऐसा नहीं करना, हमको ट्री बनाना है। तो अब बेसिकली इस क्वेश्चन में तो वैसे है ही नहीं। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में तो वैसे यहाँ पे ओके, इस क्वेश्चन में तो वैसे यहाँ पे है ही नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा, जैसे 6 है तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको 6 से कनेक्ट कर लेंगे, ये 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे बात है 6 के बाद में 7th की। अब देखो यहाँ पे 7th आ रहा है, 7th है तो मैं अगर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 7th तो इससे बड़ा है ना, क्योंकि मैंने 7 को कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो गया, क्लोज हो गया। 3 में ऐसा होता नहीं है, तो 7th को छोड़ो, कोई जरूरी नहीं है ये लेना, आप 8th पे चलिए। 8th वाले को अगर मैं इससे कनेक्ट करता हूं तो ये बन जाएगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं सारे वर्टेक्सेस कनेक्ट हो गए हैं, ऑल वर्टेक्सेस आर कनेक्टेड बाय दीज लाइंस, दीज एजेस, एंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री यहां पे बन गया। अब मिनिमल स्पैनिंग ट्री इसका ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि 5 ये भी है, 5 ये भी है, तो जो अच्छा लगे वो वाला चूज कर सकते, पर दोनों ही मिनिमल होगा। अब देखो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना सा तो हम कर नहीं सकते, तो क्या करना होता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, आपको यहाँ पे हर एक स्टेप लिखना होता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे कि सबसे मिनिमम बाय क्रुस्कल मेथड लिखेंगे। सबसे पहले तो हम क्रुस्कल मेथड से कर रहे हैं, ये भी आप लाइन लिख दीजिएगा, इन क्रुस्कल मेथड इन द इंटरमीडिएट स्टेट द ग्राफ्स में बी डिसजॉइंट टू ईच अदर, वो एक दूसरे से डिसजॉइंट हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, स्टेप 1 की बात करता हूं मैं यहाँ पे, स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा कि डी सी इज मिनिमम, सबसे मिनिमम है जिसका कॉस्ट है 3, वो लेंगे हम। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये इस टाइप से पूरा आप लैंग्वेज में लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे DE इज 5 एंड CE इज 5, तो दोनों में से कोई भी एक हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ क्या बनाएंगे, मान लो इस वाले ग्राफ के अंदर मैंने ये वाला चूज किया है, तो ये DC हो जाएगा और ये DE हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाएगा कि इसके बाद में यहाँ पे मिनिमम जो है वो 6 है, सी आई थिंक CB, ओके, CB जो है वो इसमें मिनिमम है, वो है 6, उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ये ऐसे एंड देन ऐसे। फिर उसके बाद में कहेंगे कि यहाँ पे मिनिमम जो है वो 7 है, इसके बाद में 7 है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, एक चीज यहाँ पे आप और लिख सकते हैं कि ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है। मान लो मैंने इसको ड्रॉ किया, अब मिनिमम यहाँ पे 5 मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 5 को पहले प्रायोरिटी दोगे, लेकिन 5 को प्रायोरिटी देने पे तो वो कनेक्टेड हो रहा है। अगर 5 यहाँ पे होता, मान लो अगर 5 यहाँ पे होता, तो आप इसके बाद में प्रायोरिटी दे सकते थे। ठीक है, तो ये पूरा आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखने होते हैं, इस स्टेप्स के थ्रू यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का जो है वो मिलता है। ठीक है, ये आपको स्टेप से कंप्लीट करना होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्रुस्कल मेथड और प्रिम्स मेथड दोनों से फाइंड करना। सेम यही क्वेश्चन मैंने एक वीडियो पर्सनल बना रखा है, आप उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये क्वेश्चन आपको वहां से कर लेना है। सेम जो भी मैंने बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे मैंने साथ में प्रिम्स मेथड भी बता रखा है, किस टाइप से आप उसको प्रिम्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इसमें यही कह रहा है कि आपको इसमें प्रिम्स मेथड से भी साथ में सॉल्व करना है, प्रिम्स मेथड से भी इसको बनाना, दोनों का। ये देखो प्रिम्स मेथड एंड क्रुस्कल मेथड, दोनों आपको यहाँ पे देखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारे पास में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। मिनिमल स्पैनिंग ग्राफ आपको फाइंड करना होता है। मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, लैंग्वेज यहाँ मैं नहीं लिख रहा, सिंपल सा मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, जितने भी वर्टेक्सेस हैं एज इट इज आप यहाँ पे बना के उनको बना दीजिए, जैसा वर्टेक्सेस हैं उस टाइप का आप यहाँ वर्टेक्सेस सारे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये इस टाइप से, ये A हो जाएगा, B C D E एंड F, एंड ये हो जाएगा G। अब देखिए मिनिमम कौन है, या फिर आप एक काम कीजिए, सारे वर्टेक्सेस में जो मिनिमम से मैक्सिमम जितने भी नंबर्स हैं उन सबको लिख दीजिए। 2 है यहाँ पे, 3 भी है दिख रहा है मुझे, फिर 4 है, 6 है, 5 इसमें नहीं है, फिर 7th है 6 के बाद में, एंड देन ये 7th हो जाएगा, 8th भी है, 9 भी है, 10 भी है,
11, 12, 13 आई थिंक नहीं है, 14 एंड 15। सबसे पहले मिनिमम वाले को देखिए, 2 वाले को, तो 2 वाला कौन सा है, ये है, तो आप क्या करो, इसको कनेक्ट कर लीजिए। देन बात करते हैं 3। 3 कौन है, बी सी वाला 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से इसको कनेक्ट कर दीजिए, सॉरी बी सी, एक सेकेंड, बी ओके, बी सी नहीं है, ये बी ई है, ठीक है, एक सेकेंड है ना, और कहीं आपको ट्रू 2 दिख रहा है, तो लेकिन 2 2 है ना इसके अंदर, तो 2 2 है, तो पहले वाले ट्रू को भी यूज कीजिए, दूसरे वाले को भी यूज कीजिए, क्योंकि मिनिमम अभी भी वो है, मिनिमम अभी भी ये है, तो यहां से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, नेक्स्ट अगर 2 और कहीं मिल रहा है तो लेना है, वो उसको प्रायोरिटी पहले देनी है, ठीक है, ये भी 2 हो जाएगा। अब अगर मैं 3 लूंगा तो ये तो कनेक्ट हो जाएगा, बीई, इसलिए 3 नहीं लेना है। फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ है यहाँ पे, तो फोर्थ बी और एफ को कनेक्ट कर रहा है, तो यस ऑफ कोर्स हम फोर्थ ले सकते हैं, तो फोर्थ हो गया। सिक्स्थ कहाँ दिख रहा है, देखो सिक्स्थ ये रहा और ये रहा। सिक्स्थ अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, बेसिकली ये तो साइकिल बन जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 6 वाला यूज नहीं करेंगे, ये वाला जो 6 है इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब 7th आपको यहाँ दिख रहा है, लेकिन हम इस 7 को यूज नहीं कर सकते। 8th की बात करते हैं, 8th यहाँ पे आपको दिख रहा है बी डी के अंदर, लेकिन हम यहां से इसको भी कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। 9th की बात करते हैं, 9th आपको दिख रहा है यहाँ पे बी टू सी, यस कनेक्ट नहीं है, हम कनेक्ट कर देंगे, बी टू सी कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन बात करते हैं, देखो अब मुझे जी से कनेक्ट करना है, तो जी के लिए मेरे पास में 3 है, ये आप देख सकते हैं, सिंपल सा। 9th हो गया, 10th क्या है यहाँ पे, आई थिंक 10th इसके अंदर है, फिर 11th भी है, 11 वाला तो देखो ये कनेक्ट कर जाएगा, इसको क्लोज हो जाएगा। 12 की बात करता है तो अगेन क्लोज कर देगा, ये इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते। रही बात इन तीनों की, यानी कि ये जो 3 है, इन तीनों की, इन तीनों को जी से कनेक्ट करना, सबसे मिनिमम तो 10 है, तो यहां से ही जी कनेक्ट होगा, ये इसका मिनिमल स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, सिंपल। बस अब इसको आपको पूरी लैंग्वेज में लिखना है, हमने क्या किया क्या नहीं किया, कौन सा लैंग्वेज लिया, कौन सा नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, तो ये सारा है, इसमें हमने इस टाइप से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।